हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अब तक हमने साइंस की 2 क्लास ले ली, जहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 75 मेरे कंप्लीट हो गए हैं और हमने 2024 और 2023 के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन करा दिए हैं दो दो क्लास में। ठीक है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मेरा टारगेट रहेगा कि आज सारे बहु विकल्प निकल लिए जाएं। ठीक है, और जितने 2022 और 2021 के अति लघु कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज बस 3 ही क्लास बनाएंगे, साइंस ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को पेपर उसको क्लास को देखिए और रिवीजन कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 76 पे आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। इसका बहुत ईजी, सबको याद होगा, 5 जून को। ठीक है, बर्फ़ का तापमान क्या होता है, मतलब जब हम फ्रिज में पानी भर के रखते हैं कटोरा में, तो उस टाइम वो किस तापमान पे बर्फ़ जम जाती है। तो 0 डिग्री, 100 पे बिल्कुल नहीं, तो 38 पे नहीं, 10 पे भी नहीं। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए। ठीक है, अब ऐसे तुमको अगर इसका फार्मूला नहीं पता होगा तो कभी नहीं बदल पाओगे। ऐसे एकदम याद करके कितना याद करोगे, 10 का इतना होता है, लेकिन इससे एक अच्छा है फार्मूला याद कर लो। तो फार्मूला है एफ बराबर, ठीक है, 9/5 इंटू सी प्लस का 32। ये फार्मूला याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्ट भी फार्मूला पूछा जाता है। तो वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे 9/5, ठीक है, सी की वैल्यू है 20, ठीक है, 32, 5 को 20, तो 9 36 प्लस का 32, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 68 फ़ारेनहाइट। क्लियर, इसका आंसर दा है। ठीक है, मतलब ये वाला फार्मूला याद रखिए। अगर आपको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जाना, तो ये वाला फार्मूला याद रखिए। ठीक, कह रहा है थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले बात, पारा इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका विस्तार अच्छे से हो जाता है। मतलब जैसे ये है, इसमें हमने पारा भर दिया, ठीक, और इसके साथ चिपकता नहीं है। चिपकता नहीं है तो, और जब चिपकता है तो इसका प्रसार समान रूप से होता है, तो इसका क्वथनांक भी अधिक होता है। इसलिए पारा जो थर्मामीटर में यूज करते हैं, क्योंकि इसका क्वथनांक अधिक होता है। चमकदार भी नहीं, वास्तव ऐसा कोई रीजन नहीं, सिर्फ इसका है क्वथनांक अधिक होता है। मतलब इसका रीजन ये मान लीजिए कि विस्तार होता है, विस्तार जो है समान रूप से होता है। ठीक है, समान रूप से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है सूर्य का ताप मापा जाता है। सोचो, सूर्य, ये जो तारा है सूर्य, उसका तापमान पारे से नापो, कभी नहीं नापो। स्थिर आयतन कैसे भी नहीं, प्रतिरोध तापमापी नहीं, उत्ताप तापमापी, उत्तापमापी इंग्लिश है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर। तो मतलब जब बहुत अधिक तापमान नापना होता है तो पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना। जब अधिक तापमान, जैसे सूर्य का तापमान, जैसे बिगड़ जो आ रहा है, उसका तापमान हमें मापना है, तो हमें पायरोमीटर यूज करना है। 1 कैलोरी में, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 कैलोरी में कितना होता है। ना तो ये होता है, कोई पावर वाला नहीं होगा, सीधे 4 पॉइंट, सीधे वैल्यू याद की जाती है कि 1 कैलोरी बराबर 4.1 जूल। ठीक है, इसको रट लेना सब लोग, हम मानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा बताओ, ऊष्मा का सुचालक, सुचालक और कुचालक क्या होता है। सुचालक तो सु मतलब आसानी से, कु मतलब रुकावट से, ठीक, कुचालक, सुचालक कुचालक। ठीक, इसका चीज़ आप समझ लीजिए। सुचालक में जो होता है जिसमें ऊष्मा प्रसार जो है, प्रसार जो है आसानी से हो जाए, मतलब फैल जाए। और यहाँ पे प्रसार होना बहुत टफ होता है, मतलब होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, तो फिर बताओ ऊष्मा का सुचालक इससे क्या है, लकड़ी नहीं, तांबा, कांच, कागज, तांबा। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 83, सूर्य से गर्मी जो है पृथ्वी तक आती है किसके माध्यम से। संबंध, ये मैंने क्वेश्चन करा रखा है, फिर भी याद कर लेना कि जो आता है ना सूर्य से प्रकाश, जो भी आ रहा है सूर्य से, जो भी ऊर्जा आ रही है, वो होता है विद्युत चुम्बकीय विकर्षण। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय, सॉरी, विद्युत चुम्बकीय विकर्ण। जब यहाँ ही बिखरेगा तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, विकर्ण ही होगा ना, हवा द्वारा नहीं, वाष्प द्वारा नहीं, समय द्वारा। इसका आंसर सूर्य से जो गर्मी
पृथ्वी तक आती, वो ऊर्जा ऊर्जा कह दो, ऊष्मा कह दो, तो वो विकिरण के माध्यम से आती है। कह रहा कुकर में, क्वेश्चन 84 कह रहा है कुकर में प्लास्टिक का हैंडल लगा होता क्योंकि देखने में अच्छा लगे। ये कोई लॉजिक है? नहीं हो सकता। खर्च कम होता है? नहीं। हैंडल गर्म ना हो, कंपनी को पता ना चले ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कह रहा है हैंडल गर्म ना हो। अच्छा खुद बताओ, जैसे ये कुकर है, ठीक है, जैसे मान लो ये कुकर है, ठीक है, और ये इस पर सीटी लगी है, ये ऐसे करके ये कुकर है, ठीक है। इसमें मैंने इसलिए लगा रहे हैं ना, जैसे अब जैसे सब में तो उस वक्त साथ सामान उस हम फिर पकड़ें कैसे? तो इसको पकड़ने के लिए इसमें हमने वो लगा देते हैं, प्लास्टिक का हैंडल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमें, तबले में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? जब तबला का भी ऐसा ऐसा भी होता होगा ना नॉर्मल रूप से, कि ये लो तबला, ये, ठीक है, तबला, अब तो कोई बैठेगा ऐसे करके तबला बजाएगा, रगड़ने से बजेगा नहीं, रगड़ना मतलब ऐसे होता है, खींचने से नहीं बजता, फूक मारने, आघात मतलब टप टप करने से, मतलब जब हम मारते इसको, थक तक तक करके, तब आघात मतलब आघात आना चाहिए, ठीक है, तबले से। और क्वेश्चन नंबर आ जाता है, सितार में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? रगड़ने से नहीं, खींचने से, आघात से, फूवन, खींचने से, मतलब हम लोग उसके जो तार जो होते हैं, सितार जो भी है, ऐसे करके मान लो, ठीक है, और ऐसे करके मतलब ऐसे पतला से मान लो, ठीक है, तो ये ऐसे होता ही है, ठीक है, यहाँ पे तार कई सारे होते हैं, ठीक है, तार ऐसे हो जाते हैं, हम तार को खींचते हैं, जब खींचते हैं तो इसमें ध्वनि जनरेट होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है कि बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर संवेग नहीं, वायुमंडलीय दाब नहीं, ऊर्जा, ये होता है दाब। दाब या वायुमंडलीय दाब, इनमें अंतर है, ठीक है। जैसे हम दाब तो एक नॉर्मल होता है कि कहीं भी पाएगा, लेकिन हम जब वायुमंडलीय दाब लेते हैं, इसमें कन्फ्यूजन जब आएगा तो वायुमंडलीय दाब ही होगा, क्योंकि बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापन में करते हैं, ठीक है। कह रहा है ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव कारण क्या है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अच्छा, ग्रीन हाउस का प्रभाव कारण क्या हो सकता है? वायु प्रदूषण मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और मान लो हम वो मेथेन, इसकी वजह से जो जो वायु में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, तो ये क्या होता है, हीट को पकड़ लेते हैं, तो इससे क्या, आसपास का तापमान बढ़ जाता है। तो वायु प्रदूषण उसका आंसर होगा कि वायु प्रदूषण का जो कारण ग्रीन हाउस प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। लग रहा हो जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ऐसा नहीं, जल से नहीं होता, मृदा से नहीं होता, लेकिन खासतौर पर वायु प्रदूषण की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव दिखाई देता है। कह रहा है ऊष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि, देखो फिर से आगे, विकिरण विधि मतलब मान लो सूर्य, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है सूर्य की से कोई माध्यम से आ रहा है? नहीं, तो इसमें माध्यम से वायु से नहीं, माध्यम आवश्यक नहीं। सूर्य का जो प्रकाश है मैक्सिमम जगह पे जा रहा है, मतलब कई उपग्रह से, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं, विकिरण माध्यम से कहीं पहुंच जा रहा है, ठीक है। द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण क्या होता है? चालन में हमने कहा था ना कि वस्तु एक ही जगह रहेगी, कोई गति नहीं करेगी, बस उसके एक जैसे ट्रांसफर होंगे, तो इसका आंसर होगा संवहन। विकट तो होगा नहीं, चालन तो होगा नहीं, ठीक, संवहन। कह रहा ऊष्माधारिता का मात्रक क्या होता है? ऊष्माधार जो कोई वस्तु वो अपने कितना ऊष्मा का को अपने ऊपर होल्ड कर सकती है, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसका ये आंसर याद रखना सब लोग, ठीक है, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है ना सबको? किसी कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर, कंठुआ रोग। कंठुआ रोग किससे संबंधित है? कंठुआ रोग मान लो, इसको हम लोग कुछ लोग बोलते हैं स्मट रोग, ठीक है। कंठुआ रोग है स्मट रोग, ये एक फंगल रोग होता है, मतलब फंगस से रोग, ठीक है। फंगल 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 सॉरी फंगल रोग होता है, ठीक है। जो फंगल रोग होता है उसमें ये जो रोग होता है वो ठंडे और नमी की वजह से जनरेट होता है, नमी की वजह से जनरेट होता है, मतलब पैदा होता है, ठीक है, वजह से पैदा होता है, ठीक है, जो फंगल हो। तो इसका किसका होता है? ये गेहूँ के लिए होता है, ठीक है, याद रखो, ये गेहूँ में लगता है। फिर कह रहा है चीनी के उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन बनाने में प्रयुक्त करते हैं। लकड़ी का चारकोल, सुअर चारकोल, लैम्प ब्लैक, जंतु चारकोल, ठीक है। लकड़ी का कोयला नहीं यूज करते हैं, मतलब रंग उड़ाना है, मतलब कलर जो आ जाता है जब गन्ने की तरफ, तो वो तो रंग बहुत होता है डार्क, तो उसको हटाना है, ठीक है। शुगर चारकोल नहीं यूज करते, लैम्प ब्लैक तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जंतु चारकोल कहते हैं किसी जंतु की हड्डी लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? रंग व्यंजन के रूप में काम करता है, रंग व्यंजन के रूप में। कई पूछते ना कि रंग व्यंजन के रूप में क्या जंतु चारकोल यूज करते हैं? हाँ करते हैं, ठीक है। जब रंग व्यंजन के रूप में यूज करते हैं तो इसको जो अशुद्धियाँ होती है और रंग होता है हट जाता है, अशुद्धियाँ व रंग जो होता है हट जाता है, ठीक है।
कह रहा दाब से संबंधित नियम बताइए। न्यूटन, थर पास्कल नियम नहीं होगा, पास्कल नियम तो पक्का होगा। थर्डाइट नियम नहीं होगा, आर्किमिडीज नियम नहीं होगा, न्यूटन नियम नहीं होगा, पास्कल नियम, ठीक है। मधुमेह रोग में निम्नलिखित का स्वभाव कम होता है। किसका स्वभाव कम होता है? सीधे मधुमेह मतलब इंसुलिन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जठररस नहीं, थायरॉक्साइड नहीं, शर्करा नहीं, ठीक है। पनीर, सिरका, डबल रोटी बनाने में निम्नलिखित किस सूत्र का उत्तरदायी होता है? जीवाणु, ठीक है। मतलब आप कोई भी चीज़ है, जैसे हम इसमें यूज करते क्या करते हैं, जैसे पानी, सिरका, तो हम किडवन विधि करवानी होती है, इसलिए हमें किडवन में जब करानी होती है जीवाणु फॉर्म में होती है, ठीक है ना। क्लियर सबको? क्वेश्चन नंबर 97। अरे भारी, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया फिर से। कह रहा भारतीय वैज्ञानिक एडिसन ने बल्ब खींचा, मार्कोनी ने रेडियो खींचा, गैलीलियो ने दूरबीन खोजा, सीवी रमन, ठीक है। इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीवी रमन, ठीक है। दैनिक जीवन में केवल क्या है बताना? केवल विज्ञान उपयोगी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी दोनों उपयोगी है, केवल प्रौद्योगिकी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखो आंसर जो होगा, दैनिक जीवन विज्ञान प्रौद्योगिकी दोनों उपयोगी है। तो इस विज्ञान तो देखो, हम कोई चीज़ होती है उसका हम कहाँ जानते हैं, प्रौद्योगिकी मतलब होता है इसका हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मान लो भाप खोजी गई, तो हमने इसको प्रौद्योगिकी जनरेट करते करते हमने क्या बना दिया, ट्रेन बना दिया, फिर बुलेट ट्रेन बना दिया। अब देखो भाप का कोई यूज नहीं करते हुए बुलेट ट्रेन बना, ठीक है। स्कैनर का प्रयोग शरीर के अंदर के भागों में जांच करने की मशीन नहीं, संगीत सहित चित्र टेप करने की मशीन नहीं, मस्तिष्क की जांच करने की मशीन स्कैनर, ठीक है। प्रौद्योगिकी के विकास से क्या हुआ? बेरोजगारी में कमी हुई? नहीं। मानव जीवन में परिवर्तन हुआ है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। मानव जीवन में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अब हम अति लघुत्तरीय क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, वो भी कब के कराएंगे हम कराएंगे 2022 तक करा दिया है, सॉरी 23 तक करा दिया, 22 और 21 से कराएंगे, ठीक है। देख लीजिए सब लोग, ठीक है। आप आ जाइए, हम क्वेश्चन नंबर अनप्रस्त हो गए तो आ जाइए, ठीक है। कह रहा है कि आप तालाब, क्वेश्चन नंबर ये है 2022 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक तालाब, कि तालाब, सॉरी, हाँ ठीक, तालाब की एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखने में निम्नलिखित 4 सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। कवक, बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ। ये याद रखना, मतलब जो भी सूक्ष्म जीव है वो ये 4 याद रखिए। कवक, बैक्टीरिया, शैवाल और प्रोटोजोआ, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटोजोआ भी होता है उसमें, पानी तालाब में अगर जाओगे तो दिखेगा, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से। कह रहा है कि सभी पेड़ पौधे स्वापोषी क्यों होते हैं? देखो स्व मतलब तो खुद, मतलब खुद से द्वारा पोषण करने वाले, ठीक है। तो स्वापोषी का मान लो कि जो अपना काम स्वयं कर ले रहा है, ठीक है। ऐसे मान लो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, ठीक है। पहली बात, अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, स्वापोषी कहलाते हैं। अतः ये हरे पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश में, जब पौधे जो होते हैं हमेशा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, तभी भोजन बनेगा, इसलिए स्वापोषी कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर? कह रहा है कि कैराइल क्या होता है, इसका उपयोग किस में कहते हैं? एक भुनी शक्कर होती है जिसका उपयोग वस्तु को कलर करने में, कैंडी बनाने में, टॉफी आदि में करते हैं। कैराइल इज लाइक डेट, जैसे कैंडी कोई भी आती है तो उसको विभिन्न तरह के कलर देने में या फिर कैंडी बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अच्छा ये बताओ, जब रात में तारे जो होते हैं, इससे तारा तो वायुमंडल अंतरिक्ष में है, ठीक है। और हमारे जो वायुमंडल में ये जैसे हमारा जो वायुमंडल है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रहा हो तो ऐसे ऐसे अपवर्तित होता जा रहा है, हर बार अपवर्तित, तो हमको वो टिमटिमाते दिखाई दे रहे हैं। ये मान लो तारे जो वायुमंडल अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, पहली बार टिमटिमा रहे हैं, अपवर्तन कंडीशन, पहली बात रखो कि टिमटिमाने का एक रीजन है अपवर्तन, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने में पृथ्वी का जो पृष्ठ होता है उस पर पहुँचने तक तारे का जो प्रकाश होता है निरंतर अपरिवर्तित होता रहता है, मतलब एक जगह फिक्स नहीं होता है, बदलता रहता है, इधर गया तो इधर हो गया, इधर गया, इस कारण हम तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। समझ में आया? जैसे कोई चीज़ है, हम यहाँ से देख रहे हैं, हम मान लो यहाँ है, ठीक है, तारा हमने यहाँ देखा, ठीक है, तो तारा पहले हमको यहाँ दिखा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ दिखा, फिर थोड़ी देर यहाँ दिखा, तो हमेशा अपवर्तित होता जा रहा है, ठीक है। इस जगह से क्या हो रहा है कि हम तारे हमको टिमटिमाते दिखाई देते, कारण क्या? अपवर्तन कारण, ठीक है।
कह रहा ध्वनि ठीक से सुनाई दे, इसलिए सिनेमा हॉल में अपशोधन का प्रयोग किस प्रकार होता है। एक्चुअली क्या होता है, अपशोधन की लगते अपशोषण। ठीक है, क्या होता है कि ये बड़ा सा सिनेमा हॉल है, ठीक मान लो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये मान लो यहाँ पर्दा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ हम बैठे हैं। जब यहाँ से साउंड जनरेट होता है पहली बार, ठीक है, तो साउंड क्या होता है कि उसको पास भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर साउंड पास नहीं होगा तो हमको वही आवाज़ बार बार सुनाई देगी, क्योंकि बंद हम जगह पे हैं। तो क्या होता है, सिनेमा हॉल अवशोषण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो आवाज़ को अवशोषित कर सके। तो सिनेमा हॉल के दीवार पर, जो सिनेमा हॉल के अंदर दीवारों में होल की जाए जिससे आवाज़ अवशोषित कर ले। ऐसा नहीं कि आवाज़ पता चले हमने बोल तो दिया, अब बिल्कुल क्लोज्ड बना दिया, तो आवाज़ जो गई है ना तो वो ट्रांसफ़र भी होनी है ना। ऐसे तो है नहीं कि आवाज़ को बोल दिया हेलो, अब जैसे वायुमंडल बोल रहे हैं हेलो, तो वो आवाज़ चली गई अब क्योंकि खुले वायुमंडल में। ठीक है, अब जब हम किसी बंद जगह पे हो, हम बोलते रहे हेलो, बिल्कुल बिल्कुल फुली लॉक्ड हो, और अवशोषण तक ना हो, मतलब छिद्र भी ना हो। तुम कहते हो बंद कमरे में, भाई दीवारों में छिद्र होते हैं इसलिए वो आवाज़ को अवशोषण कर ले रहे हैं। क्लियर। अब कह रहा है प्रतिध्वनि और गूंज में क्या अंतर है। प्रतिध्वनि क्या होता है, प्रतिध्वनि मतलब ध्वनि का वापस आना, प्रति मतलब दोबारा ध्वनि को प्राप्त करना, प्रति मतलब होता है छाया एक टाइप का, कि पहाड़ों, गहरे कुओं, बड़ी इमारतों ध्वनि उत्पन्न करने पर ध्वनि तरंगें पहाड़ों की सतह, गहरे कुओं के पानी के तल, बड़ी इमारतों की छत से टकराकर परावर्तित होती। मतलब हमने बोला परावर्तित होगी, कुछ अंश चला गया होगा, ऐसा नहीं कि पूरी बात ध्वनि वापस आई होगी, लेकिन कुछ अंश आ गया होगा। जो मूल ध्वनि से थोड़ी देर बाद सुनाई देती है प्रतिध्वनि कहलाती है। क्लियर। गूंज क्या होता है, गूंज जैसे हम बंद कमरे में जाते हैं, ठीक है, जब हम बड़े कमरे गुंबद में बोलते हैं, ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। ध्वनि का परावर्तन जो बार बार होता है उसे गूंज कहते हैं। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है हम सर, और जबकि गूंज में इसका अंतर एक जान, इसमें जो परावर्तन जो होता है एक बार होगा, ठीक है, एक बार। और गूंज में क्या होता है, परावर्तन बार बार होगा, ठीक है, परावर्तन बार बार होगा ध्वनि का, ये भी नहीं प्रकाश का ना बोल देना, ध्वनि का। क्लियर, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ये तो बहुत हम लोगों ने तुमको समझाया था कि कार्बन किसी क्रिस्टलीय अप्रूप का नाम बताइए, उसकी संरचना बताइए। तो कार्बन, हीरा पहली बात मान लो, क्रिस्टलीय हीरा हो गया, ठीक है। हीरा एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अप्रूप है जिसमें कार्बन का एक परमाणु, कार्बन के अन्य 4 परमाणु जुड़ा, मतलब CCl4 मान लो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। और कार्बन परमाणु की चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण पूर्णतः आबद्ध, कठोर और त्रिविमीय संरचना का होता है। क्लियर, ठीक है। पहले मान लो पूछा है क्रिस्टलीय स्वरूप, इसका एक चलता है क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। क्या होता है, क्रिस्टलीय मतलब क्रिस्टल फॉर्म में होना चाहिए, अक्रिस्टलीय मतलब राख के फॉर्म में, मतलब हम क्रिस्टल के रूप में उसको प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल एक हो जाएगा हीरा, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये क्रिस्टलीय अप्रूप, इसकी संरचना बताइए। तो कार्बन का जो एक परमाणु होता है अन्य 4 परमाणु से जुड़ाएगा, ठीक है, जैसे CCl4। कार्बन परमाणु की चतुष्फलकीय व्यवस्था कारण ये पूर्णतः आबद्ध, कठोर और त्रिविमीय संरचना का होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना, इंपॉर्टेंट है, मे भी दे इस बार आ जाए। शरीर में इंसुलिन की कमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लो शरीर में इंसुलिन कमी हुई तो मधुमेह नामक रोग होता है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, मैंने तुम लोग को मधुमेह के बारे में कई बार बताया है कि जब हमारा शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो मधुमेह रोग हो जाएगा, मतलब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो मधुमेह। एक्चुअली क्या है, इंसुलिन जो होता है, शर्करा जो आ रही है ग्लूकोज की, तो उसको तोड़ेगा, तोड़ नहीं पाता। अब पता चला कि इंसुलिन तो कम है, शर्करा आई जा रही है, आई जा रही, आई जा रही, तो इससे क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है, इस जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाओ एक और, कि पृथ्वी के चारों कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल विस्तार होता है। वायुमंडल का ओजोन स्तर पर जीवधारी के लिए कैसे महत्वपूर्ण होता है। पहली बात, वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर का क्षेत्र जो वायु से घिरा हुआ होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। पहली बात, पृथ्वी के चारों तरफ से जो घिरा हुआ क्षेत्र वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों वायु का ये आवरण वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। आवरण जो 100 किलोमीटर ऊंचाई पर, मतलब यहाँ से हम गए पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ये पृथ्वी वायुमंडल है, ठीक है। तो ओजोन परत जो पृथ्वी से 50 है, मतलब यहाँ से हाफ पे आ जाओ, यहाँ पे 50 किलोमीटर है, यहाँ पे ओजोन परत है। ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। एक्चुअली क्या होता है, पराबैंगनी किरणें जो होती है वो हानिकारक होती है, त्वचा रोग, मतलब अगर हम ओजोन परत अगर डिस्ट्रॉय हो जाए
और प्रकाश ओजोन परत को पार करते हुए आ जाए तो इंसान को स्किन कैंसर और भोजन पे और स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ेगा। ठीक है, ओजोन परत सिर्फ एक ही काम कर रहा है, जो सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणें, सूर्य कई सारी किरणें आती है, अल्फा बीटा गामा सार कई सारी आती है, तो ये किरणें आ रही थी, इसमें एक पराबैंगनी किरण होता है, तो पराबैंगनी किरणों को रोकने में सहायता करता है। ठीक है, कि थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग क्यों करते हैं? अच्छा ये बताओ, पारा इसलिए यूज करते हैं चिपचिपा नहीं है, दूसरा इसके बाद वो चिपक नहीं रहा है, प्रसार हो रहा है, ताप का प्रसार समान रूप से हो रहा है, और ये क्या होता है, कांच के निर्माण से चिपकता नहीं है। ठीक है, ताप मापने के रूप में पारे का उपयोग करते हैं, सीधी बात। इसमें प्रकाश के कारण प्रसार एक समान होता है और अधिक होता है, मतलब जैसे हमने एक पारा लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल हो, ये मेरा पारा है, ठीक है, मैंने टेम्परेचर दिया है, तो पारा जो होगा ऐसा नहीं कि आधा पोर्शन पारा कहते पूरा जाएगा, ये जो पारा पूरा भरा हुआ है ना मैंने ये, तो इसका प्रसार ऐसे से पूरा हो जाएगा कि कितना टेम्परेचर दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि पारा ऐसा हुआ कि ये वाला तो भरा हुआ पोर्शन, पता चला आधा उठ गया आधा रह गया, तो ऐसा नहीं, इसमें प्रसार समान रूप से होता है कि उसमें का अच्छा चालक भी होता है, तो इसका यही का दर्शी पदार्थ भी होता है। ठीक है, क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन है, अकार्मिडीज सिद्धांत बताइए। क्या होता है कि अकार्मिडीज सिद्धांत, ये मान लो ये तुम्हारे सामने कोई है, ये है, ठीक है, कोई वस्तु है, किसी द्रव में पूरी तरह अंदर से भिगोई जाती है, मतलब ये है पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, यहाँ हमने वस्तु को रखी ऐसे डुबोई जाए, ठीक है, तो इसके बाहर में जो आवासीय कमी है, जैसे हमने इसके वजह से जो कमी आई है पानी जो, जैसे अच्छा जी जो भी चीज़ होगा, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये जगह खाली होगी, मतलब जो गेंद आई ये वाली जगह खाली होगी, मतलब ये वाली, मतलब कुछ तो जगह घेरी गई होगी ना, मतलब ऐसा तो है नहीं डुबो ही रहे हम, तो ये जगह खाली तो हुई होगी ना, तब तो कोई चीज़ जगह भरी होगी ऐसे करके। ठीक है, तो फिर तो वह वस्तु तरह हटाए गए द्रव के बराबर होती है, तो यही अकार्मिक सिद्धांत कहलाता है, मतलब जो वस्तु इसके बराबर हो जाती है। क्लियर? ठीक है, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी बताइएगा, और जिस क्वेश्चन कोई डाउट है एक बार मुझको बता दीजिएगा, कैसा पढ़ा ये जरूर बताइएगा। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।